ये सवाल जो है, ये जो थिंकिंग है, काफ़ी लोगों की सोच ऐसी है और काफ़ी ट्रांसजेंडर लोगों की सोच ऐसी है। काफ़ी ट्रांसजेंडर लोग अपना सर्जरी इसी वजह से नहीं कराते और वो ये है क्या क्या मेरी ज़िंदगी की उम्र एसआरएस की वजह से कम हो जाएगी। काफ़ी ट्रांसजेंडर लोग ये सोचते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स तक ये सोचते हैं। इसमें ना अभी मैं आपको थोड़ा और एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा अगर आप इजाजत दो तो। 3 बेसिक सर्जरीज है ट्रांस पुरुषों की बात करते हैं। ट्रांस पुरुषों के लिए 3 बेसिक सर्जरीज है। एक तो टॉप सर्जरी जिसमें आप ब्रेस्ट निकाल दे, दूसरी अंदर की सर्जरी, मिडिल या लो सर्जरी जो भी आप बोले, जिसमें हम यूट्रस और ओवरीज निकाल देते हैं, और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस या सबसे डिफिकल्ट सर्जरी रहती है वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी रहती है, जिसमें हम ट्रांस पुरुषों के लिए पेनिस डेवलपमेंट या फैलस डेवलपमेंट या लिंग को डेवलप करने की सर्जरी जो रहती है, ये सबसे डिफिकल्ट सर्जरी रहती है। उसके सक्सेस रेट सबसे कम रहते हैं, या यू नीड इट हैज टू बी डन बाय एन एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जरी टीम चाहिए। ये जब सर्जरी करते हैं तब इन लोगों को कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसमें यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, नहीं ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आप अंदर की सर्जरी की बात करें, जिसमें हम यूट्रस और ओवरीज निकाल देते हैं, तो इससे यूरिन लीक पे कोई इशू नहीं होता है, और ना कि उनकी जिंदगी की उम्र या कुछ कम होने वाली है। ये तो नहीं होने वाला है, सिंपली बिकॉज ओवरीज आप निकाल रहे हैं, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, लेकिन आप दूसरे हार्मोन सप्लीमेंट कर रहे हैं ना, आप टेस्टोस्टेरोन तो दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि आप पूरे हार्मोन्स ही निकाल रहे हैं पेशेंट, आप टेस्टोस्टेरोन भी दे रहे हो पेशेंट को, तो इसीलिए उम्र में कुछ इशू नहीं होने। सो एक्चुअली किसी की भी लाइफ या जिंदगी की उम्र में चेंज नहीं होने वाला है। आप ट्रांस मेन लो या ट्रांस वुमन लो, इट डज नॉट मैटर। बिकॉज सी आप अगर आप जिंदगी की उम्र या आप लाइफ स्पैन की बात करोगे तो उसमें 2-3 चीजें हैं, आपका हार्ट या आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ और आपके बोन्स मसल्स की हेल्थ, ये 2 चीजें हैं जिसके लिए आपको हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस रहती है। औरतों में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेन में टेस्टोस्टेरोन। अभी आप ट्रांस वुमन हो या ट्रांस मैन हो, अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो जिस तरफ आप ट्रांजिशन कर रहे हो उस तरफ के हार्मोन्स आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांस मैन हो तो आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिए जाएंगे, अगर आप ट्रांस वुमन हो तो आपको फीमेल हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो आपको एनी विच वेज हार्मोन्स मिलने वाले हैं, और उससे आपका हार्ट का हेल्थ या बोन्स का हेल्थ या मसल्स का हेल्थ वो तो इंटैक्ट रहने वाले हैं। तो इसलिए आपके कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। और जनरली मैंने देखा है कि आपके जो सब कलीग्स है, जो आपके ट्रांस मैन है या आपके जो ट्रांस वुमेन है, दे आर वेरी फिट पीपल, दे आर वेरी, वो उनको हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं, वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी कम्युनिटी परहैप्स वन ऑफ द मोर हेल्थियर कम्युनिटीज। सीरियसली मैंने देखा है कि जनरली मेन जब 45-50 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, उनको तोत निकल आती है, थोड़े आराम से बैठते हैं, शुगर डायबिटीज वगैरह आ जाता है। लेकिन मैंने काफी ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन देखे वो आर 45, 46, 47, 50 ईयर्स ओल्ड, वो आर प्रीटी फिट, दे डोंट हैव एनी अदर इश्यूज, फिट रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों से आपकी जिंदगी का लाइफ स्पैन तो क्या कम ज्यादा होने वाला है। आई थिंक जिंदगी का लाइफ स्पैन इज मोर डिपेंडेंट ऑन अदर इश्यूज। आप क्या करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आपके क्या नशा है, अल्कोहल, सिगरेट, वो सब के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है।